हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें जो है हम मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टाइन के इक्वेशंस के बारे में हम बातें करेंगे एंड उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनसे जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे बिकॉज हमें एंट्रेंस के बेसिस से पढ़ना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे जो है चीज़ों को समझना है। ओके, तो बिना देर की अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बिना देर की चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स। ओके, तो ये क्या होता है? ओके, एंड मैं ये भी बताते चलूँगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, बी या तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में ही ये मैक्सिमम पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये शो होगा ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोलूँगा आपको। ओके, तो देखिए, इफ़ n इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड समेशन इज ओवर ऑल द एनर्जी लेवल्स, इट इज़ पॉसिबल टू रियलाइज अ गिवन एनर्जी इन मोर देन 1A। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो नॉन डिजेनरेट होते हैं। ठीक है, जितने एनर्जी लेवल्स होते हैं वो आपके नॉन डिजेनरेट होते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपकी आती है। एंड डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल द पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल इज डिस्टिंग्विशेबल। क्या होता है? ईच पार्टिकल इज डिस्टिंग्विशेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिकॉज आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होता है वो डिस्टिंग्विशेबल होता है या नॉन डिस्टिंग्विशेबल होता है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाते हैं। एंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पे किसी भी तरीके का अरेंजमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये 3-4 कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे जो यहाँ पे क्वेश्चन से बनते हैं। ओके, तो इसमें एक इक्वेशन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है मैं तीनों इक्वेशन के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक दूंगा, उससे जो है आप सारे इक्वेशन को नॉर्मली याद रख पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप वीडियोस को जो है अच्छी तरीके से देखें और समझे। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन आता है हमारा इस जगह में, NI इज इक्वल टू GI बाय e⁻ अल्फा प्लस बीटा EI, जो कि मेनली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे जो बीटा होता है, ठीक है, बीटा होता है इज इक्वल टू 1/kT उसे लिखते हैं। एंड जो GI होता है उसे हम बोलते हैं डिजेनरेसी, और इस यहाँ पे जो बोलते हैं उसे डिजेनरेसी और मल्टीप्लिसिटी भी हम इसे कहते हैं। ओके, यहाँ पे तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा। क्या है ये? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज का इक्वेशन है। समटाइम्स इसे हमें ये भी इस टाइप तरीके से दिया हुआ होता है कि NI/GI ओके इज इक्वल टू 1/e⁻ अल्फा प्लस बीटा EI, इस तरीके से दिया हुआ होता है। ओके, एक तो ये फॉर्म हो गया। एंड दूसरा फॉर्म आपको इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है कि NI तो इधर दिया हुआ है, ओके, इधर GI भी दिया हुआ है, लेकिन जो e⁻ में है उसे क्या लिखता है? e⁻ अल्फा इंटू e⁻ बीटा EI। इस तरीके से जो है आपको ये इक्वेशन भी जो है गिवन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज का इक्वेशन। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्या है हमारा? बोस आइंस्टाइन स्टडीज। ठीक है, बोस आइंस्टाइन स्टडीज। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा वो हमारा क्या होता है? डिस्टिंग्विशेबल होता है। सिमिलरली इसके अपोजिट जस्ट ये होता है, जो बोस होते हैं, ठीक है, दिस इज इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्या होता है? ये आपके इनडिस्टिंग्विशेबल आपके ये होते हैं। एंड इस जगह पे जो इक्वेशन आपका आता है वो होता है आपका होता क्या? NI, ठीक है, NI इज इक्वल टू GI डिवाइडेड बाय e⁻ अल्फा प्लस बीटा EI -1। देखिए, सिमिलर इक्वेशन है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। सिमिलर इक्वेशन है NI इज इक्वल टू GI, ठीक है, डिवाइड बाय e⁻ अल्फा प्लस बीटा EI, ठीक है, माइनस सिंपली 1 कर दिया गया। देखिए यहाँ पे माइनस सिंपली 1 कर दिया है। अब ये क्वेश्चन आता है कैसे? इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, NI/GI इज इक्वल टू 1/e⁻ अल्फा प्लस बीटा EI -1 भी ये लिख सकते हैं। एंड एक फॉर्म इससे और आप लिख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा EI है उसे e⁻ अल्फा इंटू e⁻ बीटा EI -1, इस तरीके से फॉर्म में भी जो आप लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली इस केस में भी जो आपका बीटा होता है इज इक्वल टू आपका ये 1/kT होता है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है ये आपका इनडिस्टिंग्विशेबल आपका ये होता है। तो इन तीनों को कंबाइन करके मैं एक ट्रिक दूंगा, ठीक है ना, उसे आप याद रखेंगे। लेकिन पहले और एक लास्ट इक्वेशन पढ़ लेते हैं और वो होता है हमारा फर्मी
फर्मी डिराक। क्या होता है हमारा? फर्मी डिराक। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फर्मी डिराक जो होता है वो भी आपका इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। तो हमने क्या क्या सीखा? जो बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक है बोथ आपका इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए अगर इक्वेशन पे इसके अगर आप गौर करेंगे तो ni इज इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस वन। ये आपका यहाँ पे देखिए प्लस वन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है प्लस वन आ जाता है। इसे ही आप लिख सकते हैं एन आई इज इक्वल टू जी आई बाय ई टू द पावर अल्फा इंटू ई टू द पावर बीटा ई आई प्लस वन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू वन बाई के टी। अब एक मैं आप तीनों इक्वेशन को जो है आपको याद करने का एक ट्रिक देता हूँ, वो कैसे चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपने तीन इक्वेशन पढ़े, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन जो आपने पढ़ा वो आपने मैक्सवेल का पढ़ा, तो उसमें आपने देखा था कि एन आई इज इक्वल टू जी आई बाई अल्फा प्लस बीटा ई आई, आपका ये इक्वेशन था। एंड उसके बाद में जो है आपने बोस पढ़ा, ठीक है, बोस पढ़ा। बोस में आपने सिंपली क्या पढ़ा? बोस देखा आपने, ठीक है। बोस में सिंपली क्या देखा? यहाँ पे आपका जो है इस जगह पे पॉइंट में जो है आपका यहाँ पे आपका -1 आया था, ओके। एंड फर्मी में जो था, ठीक है, फर्मी में जो था आपका यहाँ पे सिंपली यहाँ पे +1 था। तो आप देखिए सारे इक्वेशन में देखिए ये चीज़ तो कॉमन होंगी, ठीक है, आपको इक्वेशन देख के आप पहचान जाएंगे कि ये कॉमन होंगे, लेकिन आपको जो कन्फ्यूजन आने वाली है वो +1 एंड -1 में आनी है। तो चलिए मैं इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करता हूँ। आपको सिंपली याद रखना है कि आप फर्मी वर्ड से जो है आपको एक वर्ड आ रहा होगा गर्मी। क्या आ रहा होगा? गर्मी। देखिए ये थोड़ा फनी टाइप का है। फर्मी वर्ड से आपको एक आ रहा होगा गर्मी, ओके। एंड आपको गर्मी कब लगता है? जब टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होता है। एंड तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी आपका यहाँ पे इंक्रीज यानी पॉजिटिव टर्म बोल सकते हैं। जो चीज इंक्रीज हो रहा है उसे आप बोल सकते हैं पॉजिटिव। क्या बोल सकते हैं? जो आपका इंक्रीज हो रहा है उसे आप पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे इसे कनेक्ट करना चाहें तो फर्मी यानी गर्मी, एंड गर्मी यानी मोर टेम्परेचर, एंड मोर टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी वो पॉजिटिव में होगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी वो आपका पॉजिटिव में होगा। तो जो आपका इस केस के लिए जो फर्मी में होगा वो आपका फर्मी के लिए क्या हो जाएगा? एन आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा जी आई बाई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली उसका अपोजिट हो जाएगा बोस आइंस्टाइन, यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। ये तो आपके ये तीन इक्वेशंस थे जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन थे। एंड एक वीडियो लेके मैं आपको फर्मियोन्स एंड बोसोन्स के बारे में बता दूंगा, जिससे भी आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ पार्टीशन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे भी जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।